चलिए, बिहार में चुनावी हलचल के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए खेमे से यह बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। 35 से 40 सीटों की मांग चिराग पासवान की ओर से की जा रही है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर मिल रही है। चिराग ने अपने नेताओं को चुनाव की तैयारियों का निर्देश दिया है। करीब 10 सीटों पर युवा चेहरे को चिराग पासवान मौका दे सकते हैं। खुद सामान्य सीट से चुनाव चिराग पासवान भी लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 35 से 40 सीटों की मांग की खबरें हैं और चिराग पासवान लगभग 10 सीटों पर युवा चेहरे को मौका दे सकते हैं, युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बताया यह जा रहा है कि 35 से 40 सीटों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं। कितना पुख्ता है ये खबर, दीपक? देखिए, बिल्कुल एनडीए खेमे में एक बड़ी खबर जो है लगातार निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में बिहार चुनाव जो है काफी नजदीक खड़ा है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए खेमे में अपनी अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है। सोर्सेस के हिसाब से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 35 से 40 सीटों की मांग जो है वो चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है वो एनडीए खेमे से निकल के आ रही है। ऐसे में इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछली बार जब चिराग पासवान की पार्टी जब लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो अधिकतर जो लोग थे, अधिकतर जो कैंडिडेट थे वो युवा कैंडिडेट थे। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बिहार को साधने के लिए चिराग पासवान करीबन 10 सीटों से ज्यादा जो सीटें हैं उस पर युवा चेहरों को एक बड़ा मौका जो है बिहार के अंदर दिया जा सकता है। ये युवा चेहरे जो है काफी कुछ जो है एलजेपी पार्टी के लिए बड़ा एक जो मुद्दा है वो बन सकते हैं। और ऐसे में जब युवा चेहरे को जब आप मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए जा सकता है। दूसरी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है, नवीन की खुद अगर चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक सामान्य सीट से जो है चिराग पासवान बिहार के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि काफी बड़ी बात मानी जा रही है। लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जो अभी तक एनडीए खेमे में ये निकल के सामने आ रहा था कि एक बड़ी बैठक के बाद जो है तमाम पार्टी के बीच में तय होगा कि कौन कौन सी पार्टियां जो कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन उससे पहले जो है 35 से 40 सीटों की मांग करना चिराग पासवान, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये इसी अगर ये मांगा जा रहा है चिराग पासवान की ओर से तो कहीं ना कहीं इसका एक रिपोर्ट कार्ड जो है पिछले लोकसभा चुनाव में से है, जो कि 100% स्ट्राइक रेट रहा है एलजेपीआर का। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी के लिए एक बड़ा जो चुनौती जो है वो इस बार जो है बिहार चुनाव हो सकता है। जी चलिए, तो एक बड़ी चुनौती है चिराग पासवान के लिए भी बिहार विधानसभा का चुनाव। और इसी बीच सीटों को लेकर चिराग पासवान जो हैं वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना है कि उनकी जो मांगे हैं वो एनडीए फोल्डर में किस तरीके से उनकी मांगों पर चर्चाएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।